द ओपन विंडो यानी कि खुली हुई खिड़की। फ्रैम्पटन नटल हैज़ कम टू द रूरल रिट्रीट फॉर हिज नर्व क्योर। फ्रैम्पटन नटल देहाती इलाके में यानी कि ग्रामीण इलाके में आए हुए थे अपने मानसिक इलाज के लिए। हिज सिस्टर गिव्स हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल शी न्यू देयर। फ्रैम्पटन नटल की बहन उन्हें वहाँ के लोगों के कुछ परिचय पत्र देती है जिसमें वहाँ के लोगों के नाम और पते लिखे होते हैं जिन लोगों को वो जानती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रैम्पटन नटल नई जगह पर शिफ्ट हो रहा है और वहाँ पर अगर उसे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो वो इन लोगों से संपर्क कर सकता है। ही रीचेस द विलेज। वो गांव में पहुंच जाता है। ही कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड मिसेस सैपल्टन। और वहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले जिस फैमिली फ्रेंड से संपर्क करता है उनका नाम होता है मिसेस सैपल्टन। द लेडी वॉज बिजी अपस्टेयर्स। घर की जो महिला थी यानी कि मिसेस सैपल्टन वो ऊपर की मंजिल पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर बिजी थी। हर 15 years niece वेरा greets him and talks with him। मिसेस सैपल्टन की 15 साल की भतीजी जिसका नाम वेरा है वो फ्रैम्पटन नटल का स्वागत करती है और उसके साथ बातें करती है। शी नरेट्स अ फैमिली ट्रेजेडी दैट हैपेंड विद मिसेस सैपल्टन 3 years ago। बातों ही बातों में वो मिसेस सैपल्टन के परिवार में हुई एक दुखद घटना के बारे में बताती है जो कि 3 साल पहले हुई थी। वेरा टेल्स फ्रैम्पटन दैट 3 years ago मिसेस सैपल्टन्स हस्बैंड एंड हर 2 brothers went out for shooting through this window। वेरा फ्रैम्पटन को बताती है कि 3 साल पहले मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड और उनके 2 भाई इसी खुली हुई खिड़की के रास्ते शिकार के लिए गए थे। दे हैड अ लिटिल ब्राउन स्पेनियल डॉग विद देम। उनके साथ एक छोटा सा भूरे रंग का स्पेनियल कुत्ता भी था। दे वर कॉट इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग एंड डाइड। वो सभी एक खतरनाक दलदल में फंस गए और मारे गए। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड। उनके मृत शरीर भी उनकी लाशें भी नहीं मिली। शी टेल्स दैट मिसेस सैपल्टन थिंक्स दैट दे वर अलाइव। वो लड़की बताती है कि मिसेस सैपल्टन को लगता है कि वो सभी जिंदा हैं एंड विल कम होम सून थ्रू दैट विंडो। और इसी खिड़की के रास्ते वो घर वापस आएंगे। सो शी कीप्स द विंडो ओपन। इसीलिए वो इस खिड़की को खुला रखती हैं। असल में वेरा फ्रैम्पटन के साथ मजाक कर रही थी। ऐसी कोई घटना सैपल्टन के परिवार में नहीं हुई थी। देन मिसेस सैपल्टन एंटर्स द रूम। तभी मिसेस सैपल्टन कमरे में आती हैं। शी टेल्स फ्रैम्पटन दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी बैक सून। वो बताती हैं फ्रैम्पटन को कि उसके हस्बैंड और उसके दोनों भाई जल्द ही वापस आ जाएंगे। फ्रैम्पटन वांट्स टू टेल हर अबाउट हिज एलमेंट। फ्रैम्पटन उसे अपने इलाज के बारे में बताना चाहता है कि वो यहाँ अपने मानसिक इलाज के लिए आया है। बट शी पेज लिटिल अटेंशन टू इट। लेकिन मिसेस एपल्टन इसकी ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती हैं। इट वॉज इवनिंग बाय नाउ। अब तक शाम हो चुकी होती है। मिसेस एपल्टन फील्स हैप्पी टू सी हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स रिटर्निंग एट होम। मिसेस एपल्टन खुश हो जाती हैं ये देखकर कि उनके पति और उनके दोनों भाई घर वापस लौट रहे हैं। दिस मेड फ्रैम्पटन फ्राइटेंड। लेकिन ये देखकर फ्रैम्पटन बहुत डर जाता है। ही सा 3 figures वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टू द विंडो। वो देखता है कि 3 आकृतियाँ चली आ रही हैं बगीचे के रास्ते उसी खिड़की की तरफ। द साइट सेंट अ चिल इन हिज बॉडी। ये दृश्य उसके शरीर में सरसरी दौड़ा देता है। ही थॉट ही हैड सीन घोस्ट्स। वो सोचता है कि उसने भूत देख लिए हैं। ही ग्रैब्ड हिज स्टिक एंड हैट।
and rushed out wildly. वो किसी तरह अपनी छड़ी और अपने हैट को उठाता है और वहाँ से पागलों की तरह बाहर भाग जाता है. मिसेस एपल्टन could not understand what's wrong with him. मिसेस एपल्टन को समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ है. The girl told her aunt that Frampton had got frightened at the sight of Spaniel. वो लड़की यानी वेरा अपनी आंट को बताती है कि फ्रैम्पटन डर गया है स्पेनियल को देखकर. He had told her that he had a horror of dogs. वो कहती है कि फ्रैम्पटन ने उसे बताया था कि उसे कुत्तों से बड़ा डर लगता है. Everybody was convinced with her explanation. और हर कोई वेरा की इस बात पर विश्वास कर लेता है.